नमस्कार किसान साथियों, रवि के सीज़न के अंदर आपको सल्फ़र लेपित जो यूरिया है वो देखने को मार्केट के अंदर मिल जाएगा। आमतौर पर हमने अभी तक नीम लेपित यूरिया का जो प्रयोग है वो हमारी फसलों के अंदर किया था। नीम लेपित यूरिया के अंदर हमारा जो एक बैग आता है 45 किलोग्राम का, उसमें करीबन 40% जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती थी। इस सल्फ़र कोटेड यूरिया के अंदर आपको जो नाइट्रोजन है वो करीबन 37% के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मैं सल्फ़र की बात करूं तो वो 17% के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम 45 किलोग्राम का बैग जो है वो मान के चले कि सल्फ़र कोटेड जो यूरिया उसका आएगा, तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो करीबन निकल के आती है 16 किलोग्राम। और वहीं पर अगर मैं सल्फ़र की बात करूं तो 17% के अंदर इसमें सल्फ़र दिया हुआ है, तो 45 किलो का यानी कि 7 किलोग्राम के आसपास हमारा जो सल्फ़र है वो निकल के आता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके सवाल है कि 50 किलोग्राम से जो बैग है वो 45 का हो गया, अब जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो भी घटा दी गई है। एक्चुअल मायने में अगर देखा जाए तो ये कोई तथ्य नहीं है। अगर मैं 100 एकड़ ज़मीन में से बात करूं तो करीबन 75 से लेके 80 एकड़ ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ मिट्टी का जो पीएच मान है वो ज़्यादा हो चुका है। मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक है वो प्लांट द्वारा बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। उसके बाद में फार्मर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो करते हैं, फिर भी जो फसलों के अंदर एक अच्छा जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलता। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा या फिर कुछ एक प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो भी सल्फ़र को रिकमेंड करती है कि आपका अगर पीएच मान ज़्यादा है तो आप सल्फ़र को डालिए, उससे कि काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट ले लेता है। अकेला सल्फ़र डालोगे तो उसमें 6 से 7 जो न्यूट्रिएंट है वो भी प्लांट उसके साथ में हेल्पफुल हो जाता है कि उसे आसानी से ले लेता है। लेकिन कुछ एक फार्मर है जो नहीं डालते, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि यूरिया के साथ में सल्फ़र को कोटेड कर दिया गया है। एक्स्ट्रा आपको बाहर से जो सल्फ़र है वो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक इसकी कॉस्ट क्या रहेगी इसके बारे में जो कोई नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि शायद हो सके कि इसको भी सब्सिडी के अंदर लिया जाए तो फार्मर को काफ़ी सस्ता और अच्छा जो एक ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा। किसान साथियों, सल्फ़र के साथ जब भी हम यूरिया को कोटेड करते हैं तो यूरिया का जो काम करने का तरीका है वो धीरे धीरे हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे जो हमारी नाइट्रोजन है वो रिलीज होती है। लंबे समय तक पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बनी रहती है। अब ये मान के मत चलना कि जहाँ पर 40% आता था तो हम 3 बैग डालते थे, अब ये 37 हो गया तो हमें 5 बैग डालने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप डालते थे, लेकिन प्लांट ने कितना लिया वो आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। हमने एक बार डाल दिया, वो हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन प्लांट ने वो जो नाइट्रोजन है कितनी % में लिया वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। वैसे ये इंडिया के लिए नया है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो सल्फ़र कोटेड जो यूरिया है वो चलती आ रही है काफ़ी देशों में जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। तो सल्फ़र कोटेड जो यूरिया है वो एक आम बात है। सल्फ़र अकेला पीएच को ही कम नहीं करता, ये एज ए फंजीसाइड भी काम करता है। अगर किसी मिट्टी के अंदर पानी सोखने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, पानी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में खड़ा रहता है, मिट्टी के जो स्पोर है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, उनमें स्पेस कम है, तो ऐसी जगह पर अगर ये यूरिया जाएगा तो वहाँ पर मिट्टी का जो स्पोर है वो भी खुलेगा। मिट्टी के अंदर हवा का जो आवागमन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ पर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।